ये एक ऐसी जेल है जहां इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं। यहाँ हर रोज कैदियों को मौत तक लड़वाया जाता है और जो बच जाए उसे सिर्फ एक और दिन जिंदा रहने का मौका मिलता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि इस जेल का सबसे खतरनाक फाइटर पहले एक बिल्कुल आम आदमी था जो सिर्फ अपनी पत्नी के कातिल से बदला लेना चाहता था। फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे इस नरक जैसी जेल का सबसे खतरनाक कैदी बना दिया। दरअसल कुछ दिन पहले काइल जैसे ही अपने घर वापस आया, उसने अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को कत्ल होते देखा। वो अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि अचानक उसी कातिल ने उसके सर पर एक भारी बर्तन दे मारा और मौका देखकर वहां से भाग निकला। बदले की आग में जलता हुआ काइल तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। पीछा करते करते वो एक बस के अंदर घुस गया जहां उसके ठीक सामने वही कातिल बैठा था। काइल बिना एक पल गंवाए उस पर टूट पड़ा, मगर कातिल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और बदकिस्मती से पुलिस ने असली कातिल की जगह काइल को ही कातिल समझकर गिरफ्तार कर लिया। उसे सीधा अदालत के कटघरे में लाया गया। वो जज को बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि वो अपनी पत्नी का कातिल नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी पत्नी के कातिल का पीछा कर रहा था। लेकिन उसके खिलाफ मौजूद सबूत और गवाह उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करते। आखिरकार अदालत ने उसे कत्ल का मुजरिम करार दे दिया और उसे सालों की कैद की सजा सुना दी जाती है। काइल को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस जेल में उसे भेजा जा रहा है वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। जैसे ही अदालत की कार्यवाही खत्म हुई, सब वहां से जाने लगे, मगर काइल उस कातिल को इतनी आसानी से अपने हाथ से कैसे जाने देता। उसने अचानक एक गार्ड की गन छीनी और बिना एक पल गंवाए उस कातिल को वहीं पर ढेर कर डाला। इस हादसे के बाद काइल पर एक और भी कत्ल का इल्जाम लग गया और इस बार उसे उम्र कैद की सजा सुनाकर सीधा उसी खौफनाक जेल भेज दिया जाता है जहाँ से जिंदा वापस आना लगभग नामुमकिन था। जेल के अंदर कदम रखते ही काइल और बाकी नए कैदियों का स्वागत खुद जेल के वार्डन ने किया। वार्डन ने साफ अल्फाज में सबको एक ही बात समझाई कि इस जेल से आज तक कोई भी जिंदा भाग नहीं सका। जो भागने की कोशिश करता है उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। यहाँ कानून नहीं, सिर्फ ताकत चलती है। इसलिए अगर जिंदा रहना है तो जेल के कवानीन को मानना पड़ेगा। फिर काइल और सब कैदियों की तलाशी शुरू हो गई। गार्ड्स उनकी हर चीज छीन लेते हैं ताकि कोई भी कैदी अपने पास कुछ न रख सके। लेकिन जब एक गार्ड काइल की अंगूठी उतारने की कोशिश करता है तो आगे से उसने उसे रोक दिया, क्योंकि वो अंगूठी उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। जब काइल ने साफ मना किया तब गार्ड ने उसे कस के घूंसा दे मारा। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी पत्नी की तस्वीर भी छीनकर दूर फेंक दी। काइल के लिए ये सब बर्दाश्त करना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि वो तस्वीर उसकी पत्नी की आखिरी याद थी। काइल के मना करने के बावजूद गार्ड्स ने जबरदस्ती उसकी अंगूठी छीन ली। गार्ड्स ने काइल की हालत ऐसी कर दी कि पास खड़े किसी भी कैदी ने सर उठाने की हिम्मत तक न की। रात के समय जब सभी कैदी सो रहे थे, अचानक काइल की नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने देखा कि गार्ड्स एक कमजोर कैदी बिली को जबरदस्ती एक सेल के अंदर ले गए जहां एक खतरनाक कैदी मैक्स पहले से मौजूद था। गार्ड्स ने बिली को उसके हवाले किया और खुद वहां से चले गए। उनके जाते ही मैक्स बिली पर टूट पड़ा। वो अपनी ताकत का दिखावा करते हुए उस पर लगातार हमला करने लगा। बिली खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैक्स के सामने वो बिल्कुल बेबस था। काइल ये सब खामोशी से देखता रहा। अब उसे समझ आ गया कि इस जेल में कमजोर लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है। यहीं से उसने पहली बार महसूस कर लिया कि ये जगह असल में कितनी बेरहम है। अगली सुबह सभी कैदियों को उनके सेल्स से बाहर निकाला गया। जैसे ही काइल मैक्स के सेल से गुजरा, उसकी नजर बिली पर पड़ गई। बिली की हालत देखकर काइल के अंदर का गुस्सा फूटने लगा। वो समझ गया कि मैक्स ने सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए एक कमजोर कैदी को निशाना बनाया। वो बिना सोचे सीधे मैक्स पर बरस पड़ा। बाकी कैदियों के लिए ये एक हैरानी की बात थी, क्योंकि आज तक कोई भी मैक्स के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया। मगर काइल ने इस बात की परवाह नहीं की। वो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो अपना गुस्सा पूरी तरह निकाल पाता, गार्ड्स बीच में आकर उसे पकड़ लिया। इस हमले की सजा के तौर पर काइल को सीधे एक काल कोठरी में फेंक दिया गया। वो जगह किसी कैद खाने से कम नहीं थी। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। दीवारों से गंदा पानी टपक रहा था और हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। दीवारों पर पुराने निशान मौजूद थे जो गवाही दे रहे थे कि यहाँ पहले भी कई कैदियों ने दर्द और जुल्म सहा था। उस अंधेरी काल कोठरी में खड़े होकर काइल को पहली बार एहसास होने लगा कि ये जेल सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि उसकी सोच से कहीं ज्यादा दर्दनाक जहन्नुम है। खाने के नाम पर काइल को एक ऐसा गंदा और बदबूदार खाना दिया गया जिसे देखते ही उसने अपना चेहरा फेर लिया। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस खाने को हाथ तक नहीं लगाएगा। पूरी रात वो भूखा ही पड़ा रहा, लेकिन उसने उस खाने का एक निवाला भी नहीं खाया। समय गुजरता गया और वो खाना वहीं का वहीं पड़ा रहा, यहाँ तक कि वो भी बेकार हो गया। लेकिन काइल ने फिर भी हार नहीं मानी। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता रहा, मगर उसके अंदर का हौसला अब भी जिंदा था। काफी देर तक भूख और तन्हाई बर्दाश्त करने के बाद काइल पूरी तरह टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद अब उसके पास आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची। अंधेरी काल कोठरी में वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पल का सामना कर रहा था, लेकिन जब वो अपनी जान देने की आखिरी हद तक पहुंच गया, तभी किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। अचानक
हवा में उड़ती हुई एक तितली आकर उसके खाने की प्लेट पर बैठ गई। काइल की नजर जैसे ही उस तितली पर पड़ी, उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, क्योंकि उस छोटी सी तितली ने उसे अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी पत्नी के साथ गुजारे हुए लम्हे याद दिला दिए। उस अंधेरी काल कोठरी में वो तितली काइल के लिए उम्मीद की एक छोटी सी निशानी बन गई। उस पल उसके अंदर दोबारा जीने की एक वजह पैदा होने लगी। वो न चाहते हुए भी उस खाने की तरफ हाथ बढ़ाता है, जो खाना वो इतनी देर से ठुकरा रहा था। आखिरकार वो मजबूरन उसे खाने लगा। शायद उस छोटी सी तितली ने उसके अंदर दोबारा जिंदा रहने की एक वजह जगा दी। कई दिन तक काल कोठरी की सजा काटने के बाद आखिरकार काइल को वहां से बाहर निकाल दिया गया। वो उसे एक छोटे से सेल के पास ले जाते हैं, जहां मुश्किल से सिर्फ 3 कैदियों के रहने की जगह थी। सेल के अंदर पहले से ही एक कैदी मौजूद था। गार्ड ने काइल को संभल कर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि ये जेल का सबसे खतरनाक सेल है। यहाँ रहने वाला कैदी पहले भी कई कैदियों की जान ले चुका है। ये सुनते ही काइल समझ गया कि उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। वो चुपचाप जाकर अपने बेड पर बैठ गया। अगली सुबह काइल की मुलाकात दोबारा बिली से होती है। वही बिली जिसे कल मैक्स ने बुरी तरह पीटा था। बिली ने उसे बताया कि उसे इस जेल में 2 साल की सजा हुई है। इसी बीच काइल की मुलाकात एक और कैदी मलाकाई से हुई। मलाकाई ने उसे समझाया कि अगर वो उस खतरनाक सेल से बचना चाहता है तो गार्ड्स की जेब भरनी होगी, मतलब अच्छा पैसा गार्ड को देना होगा, वरना उसके सेल में रहने वाला कैदी कभी भी उसकी जान ले सकता है। रात को जैसे ही काइल की आंख अपने सेल में लगी, अचानक उसी खतरनाक कैदी ने उस पर हमला कर दिया। काइल किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, मगर अब उसे समझ आ गया कि वो ज्यादा देर इस सेल में नहीं रह पाएगा। उसे हर हाल में यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। इसलिए अगली सुबह वो सीधे वार्डन से मदद मांगता है। उसने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, मगर वार्डन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो उस सेल से बाहर निकलना चाहता है तो उसे इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उसी दिन काइल ने देखा कि जेल के अंदर 2 खतरनाक कैदियों का मुकाबला होने वाला है, लेकिन ये कोई आम मुकाबला नहीं था, बल्कि एक ऐसी खूनी लड़ाई थी जहाँ हारने वाले के लिए सिर्फ मौत थी और जीतने वाला इस जेल के कैदियों में सबसे ताकतवर समझा जाता। रिंग में मैक्स और एक दूसरा खतरनाक कैदी आमने सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला करने लगे। कभी मैक्स अपनी ताकत का इस्तेमाल करता तो कभी उसका मुकाबला करने वाला कैदी पलट कर वार करता। पूरा मैदान कैदियों के शोर से गूंजने लगा। सब जानते थे कि ये सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि जेल में अपनी हुकूमत बनाने की जंग थी। लेकिन असल में ये सिर्फ कैदियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा खेल रचा जा रहा था। दोनों तरफ के जेल वार्डन खड़े होकर इस मुकाबले को देखते और कैदियों की ताकत पर दांव लगाते। इस शर्त के जरिए वो खूब पैसा कमाते। उनके लिए ये सिर्फ एक खेल था, लेकिन जिन कैदियों को मैदान में उतारा जाता उनके लिए ये जिंदगी और मौत का फैसला था। आखिर में जो कैदी जीत जाता उसे सिर्फ इज्जत ही नहीं मिलती, बल्कि पूरी जेल पर अपना दबदबा हासिल हो जाता। काइल ये सब देखकर समझ गया कि इस जगह पर जिंदा रहने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि ताकत भी जरूरी है। अगले दिन सभी कैदियों को जबरदस्ती काम पर लगा दिया गया। किसी से भारी पत्थर उठवाए जा रहे थे तो किसी से पत्थर तुड़वाए जा रहे थे। हर कैदी से जानवरों की तरह मजदूरी करवाई जाती और जरा सी गलती पर गार्ड्स बेरहमी से उनकी पिटाई करते। काइल भी मजबूरन उन्हीं कैदियों के साथ अपने काम पर लग गया। लेकिन तभी काम करते समय एक कैदी ने आकर उसे घूंसा दे मारा। क्योंकि जेल में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं थी, इसलिए हर ताकतवर कैदी अपनी मर्जी का मालिक था और कमजोर लोग सिर्फ उनका निशाना बनते। वो कैदी बिना किसी वजह के काइल पर टूट पड़ा और लगातार उस पर हमले करता रहा। काइल खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, मगर अकेला होने की वजह से वो कमजोर पड़ गया। तभी एक गार्ड भी वहां आ पहुंचा। काइल को बचाने के बजाय वो खड़ा होकर तमाशा देखने लगा। इतना ही नहीं, उसने मजा लेने के लिए उस कैदी को और भी भड़काया कि काइल को और जोर से पीटो। गार्ड की बात सुनते ही वो कैदी और भी बेरहमी से काइल पर हमला करने लगा। बाकी कैदी खामोशी से ये सब देखते रहे, क्योंकि इस जेल में किसी की मदद करना अपनी मुसीबत को खुद दावत देने के बराबर था। हैरानी की बात ये थी कि काइल की मदद करने के बजाय गार्ड ने उसी को दोषी ठहरा दिया और एक बार फिर उसे उसी अंधेरी काल कोठरी में फेंक दिया, जैसे उसकी गलती ही सबसे बड़ी हो। हर रोज उसके सामने वही पुराना, गंदा और बचा हुआ खाना रखा जाता। काल कोठरी की घुटन, भूख और तन्हाई धीरे धीरे उसके शरीर और जहन दोनों को तोड़ने लगी। हर नया दिन पिछले दिन से ज्यादा दर्दनाक होता गया। जब भी बारिश होती, काल कोठरी की छत से गंदा पानी टपकना शुरू हो जाता। धीरे धीरे पूरा फर्श कीचड़ और बदबूदार पानी से भर जाता, जिसमें काइल को घंटों बैठे रहना पड़ता। न सोने की ठीक जगह थी और न ही सुकून का एक पल। दिन हफ्तों में बदलने लगे, लेकिन काइल की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला। वही अंधेरा, वही बदबूदार सेल और वही बेरहम सलूक। ऐसा लग रहा था जैसे जेल वाले उसका हौसला तोड़ना चाहते हो। मगर इतना सब कुछ सहने के बाद भी काइल ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही जज्बा बचा हुआ था, किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। जब बाकी कैदी बाहर खुली हवा में समय गुजारते और जेल के खूनी मुकाबलों का मजा लेते, तब काइल बेचारा उसी काल कोठरी में कैद रहता। वो सिर्फ ऊपर बने छोटे से रोशनदान से बाहर की आवाजें सुनता रहता। उसके लिए बाहर की दुनिया सिर्फ आवाजों तक ही सिमट कर रह गई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन काइल को अपनी काल कोठरी की दीवारों के पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी।
जैसे उस दीवार के पार कोई और भी मौजूद हो। हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही काइल दीवार पर हाथ मारता, आवाज अचानक बंद हो जाती। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा और काइल समझ ही नहीं पाया कि आखिर दीवार के उस पार कौन है। कई दिनों की भूख, प्यास और तन्हाई सहने के बाद आखिरकार काइल को उस काल कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसके ठीक सामने मैक्स आकर खड़ा हो गया। मैक्स ने उसे धमकी दी कि अब उसकी मौत उसके हाथों लिखी जा चुकी है। वो काइल को डराने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर इस बार काइल के चेहरे पर न खौफ था और न ही गुस्सा। वो सिर्फ चुपचाप मैक्स की आंखों में आंखें डालकर घूरता रहा। अगले दिन खाना खाते समय अचानक मैक्स दोबारा काइल के पास आ टपका। पहले तो वह जानबूझकर काइल को उकसाने लगा, फिर उसने उसके खाने में थूका, फिर उसने उसे जोर जोर से चाटा ताकि काइल गुस्से में कोई गलती कर बैठे। लेकिन इस बार काइल पहले जैसा नहीं था। वह खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता रहा और सिर्फ मैक्स को घूरता रहा। वह चुपचाप उठा और सीधा मैक्स के पास जाकर उसे कस के मुक्का जड़ दिया। मैक्स दूर जा गिरा, फिर उसने उसे कस के लात दे मारी। देखते ही देखते पूरे हॉल में हड़बड़ी मच गई। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि कोई कैदी मैक्स के सामने खड़ा होने की हिम्मत करेगा। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। मैक्स ने अपनी ताकत के भरोसे काइल को दबाने की कोशिश की, मगर काइल अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। वह हर वार का सामना करता और पूरी ताकत से जवाब देता। इससे पहले कि काइल मैक्स को सबक सिखा पाता, वहां गार्ड्स आ गए। उन्होंने तुरंत बीच में आकर काइल को पकड़ लिया और सजा के तौर पर एक बार फिर उसी अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया। बार बार के जुल्म, भूख और तन्हाई ने काइल को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। वह अंधेरी काल कोठरी में अकेला बैठा रहा, मगर इसी अंधेरे के बीच उसके अंदर एक नई सोच जन्म लेने लगी। इस बार काइल ने टूटने के बजाय खुद को बदलने का फैसला किया। उसने समझ लिया कि इस जेल में कमजोर रहना मौत को बुलावा देने के बराबर है। अब वह अपनी ताकत बढ़ाने में लग गया। वह रोज अपने आप को सख्त से सख्त इम्तिहान देता। वह अपनी एक्सरसाइज करता, अपने शरीर को मजबूत बनाता और हर दिन पहले से ज्यादा तैयार होता गया। जो आदमी कभी एक आम जिंदगी जीता था, अब धीरे धीरे इसी जेल के हालात के मुताबिक खुद को ढालने लगा। काइल अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि वापस लड़ने के लिए तैयार होने लगा। चाहे तेज बारिश होती या हालात कितने भी मुश्किल होते, काइल ने हार नहीं मानी। वह लगातार खुद को मजबूत बनाने में लगा रहा। धीरे धीरे उसका शरीर और हौसला दोनों पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। जेल का वार्डन भी दूर खड़ा देखकर समझ गया कि काइल अब पहले वाला आदमी नहीं रहा। वह अब लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए उसने काइल को उस खूनी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। उधर सब कैदियों को काम पर लगा दिया गया था। इसी बीच एक कार उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो थोड़ी सी आगे आई, अचानक वहाँ एक जोरदार धमाका फट पड़ा, क्योंकि वहाँ पहले ही किसी ने माइन बिछा रखी थी। सब गार्ड्स का ध्यान हटते ही बिल्ली और उसका साथी दोनों मौका देखकर वहाँ से भाग निकले। बिल्ली किसी तरह उनके हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गया, मगर उसके साथी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वह इस भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठा। लेकिन बिल्ली की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद उसे भी पकड़ लिया गया। सजा के तौर पर वार्डन ने उसे भी काल कोठरी में कैद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ वो दिन आ चुका था जब काइल और मैक्स दोनों आमने सामने खड़े थे। उन्हें आमने सामने देखकर जेल का माहौल गूंज उठा। हर नजर उस एक पल के इंतजार में थी। सब जानते थे कि आज होने वाली टक्कर सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग अलग ताकतों के बीच होने वाली थी। एक तरफ काइल था, जो दर्द और मुश्किलों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचा। दूसरी तरफ था एक ऐसा खतरनाक फाइटर जिसके नाम ने ही लोगों के अंदर डर बैठा रखा था। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। अब शुरू होने वाली थी वो टक्कर जो काइल की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली थी। जैसे ही काइल हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मैक्स ने अपनी ताकत दिखा दी। उसने एक ही झटके में काइल को ढेर कर डाला। ये देख मैक्स के चमचों के अंदर खुशी बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि अब मुकाबला मैक्स ही जीतेगा, मगर काइल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो हिम्मत जुटाकर दोबारा खड़ा हुआ। उसने कस के मुक्का मैक्स को दे मारा। मैक्स को नीचे गिरता देख सबको एहसास हो गया कि असली मुकाबला अभी बाकी है। काइल अपनी पूरी ताकत से एक बार फिर अपने सामने खड़े दुश्मन का सामना करने लगा। दोनों फाइटर्स के बीच मुकाबला और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। हर बार लगता कि मैक्स जीत गया, लेकिन अगले ही पल सामने वाला फिर से खड़ा हो जाता। हर वार के साथ दोनों कमजोर पड़ते गए, मगर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जेल के अंदर मौजूद हर शख्स की नजरें अब इसी मुकाबले पर टिकी थीं। धीरे धीरे मुकाबला अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ने लगा। बिल्ली भी हर समय काइल के साथ खड़ा रहा। वह उसे बार बार हिम्मत देता रहा, जो उसे दोबारा खड़े होने की ताकत देने लगी। उधर सभी जेलों के वार्डन भी इस मुकाबले के इंतजार में थे। वे एक बार फिर अपनी शर्तें लगाए खड़े थे। उनके लिए यह सिर्फ एक लड़ाई ही नहीं, बल्कि पैसा कमाने का एक और मौका था। धीरे धीरे काइल मैक्स के सामने कमजोर पड़ने लगा। मैक्स अपनी पूरी ताकत के साथ उसे हराने की कोशिश करता रहा। देखने वालों को लगने लगा कि शायद काइल अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। सब लोग उसे हारता हुआ देखकर जीत का जश्न मनाने लगे। बिल्ली भी काइल की हालत देखकर घबरा गया, मगर काइल इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगले ही पल उसने खुद को संभाला
डाला और पलटकर मैक्स पर हमला कर दिया। देखते ही देखते काइल ने मुकाबले का रुख बदल दिया और आखिरकार मैक्स को हराकर सबको हैरान कर दिया। उस हमले में मैक्स वहीं पर मारा गया क्योंकि काइल ने उसकी गर्दन नोच डाली थी। अब काइल का नाम पूरी जेल में फैल चुका था। जो भी फाइटर उसके सामने आता वह पूरी ताकत के साथ उसका सामना करता और हर बार मुकाबला काइल के हक में खत्म होता। एक के बाद एक खतरनाक फाइटर्स उसके सामने आते गए, लेकिन कोई भी उसके आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाया। हर फाइट के बाद जेल के अंदर लोगों की नजरें काइल पर टिकने लगी। जो लोग पहले उसे एक आम कैदी समझते थे, अब वही लोग उसके नाम से डरने लगे। उसकी जीत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सभी जेलों के वार्डन भी इन मुकाबलों से फायदा उठाने लगे। वे काइल की जीत और हार पर दांव लगाते और इस खतरनाक खेल से जमकर पैसा कमाने लगे। जितना ज्यादा काइल जीतता गया, उतनी ही ज्यादा लोगों की दिलचस्पी इस खतरनाक खेल में बढ़ती गई। धीरे धीरे काइल का नाम जेल के सबसे खतरनाक फाइटर्स में लिया जाने लगा। लगातार जीतों के बाद काइल की पहचान पूरी जेल में बदल चुकी थी। इसलिए उसने अपने आप को पूरी तरह बदलने का फैसला कर लिया। उसने अपने सर के सारे बड़े बाल काट डाले और अपना हुलिया ऐसा बना लिया कि देखने वाला पहली नजर में ही समझ जाए कि ये कोई आम कैदी नहीं है। अब उसकी आंखों में पहले वाली मासूमियत नहीं रही। उधर जेल में जश्न के दौरान सबका ध्यान पार्टी की तरफ था। इसी मौके का फायदा उठाकर मलाकाई ने चुपके से बिल्ली को एक चाबी थमा दी ताकि वह यहाँ से भाग सके। यहाँ तक कि काइल ने भी बिल्ली की मदद के लिए उसे कुछ पैसे दे दिए ताकि वह किसी तरह इस नरक जैसी जेल से भाग सके। इसी बीच काइल के पास एक और खतरनाक कैदी आया जिसका नाम स्मिथ था। मैक्स की मौत के बाद अब जेल में काइल से बड़ा फाइटर कोई नहीं बचा था। स्मिथ ये बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने काइल पर अपना दबदबा जमाने की कोशिश शुरू कर दी। वह चाहता था कि जेल का नया सबसे खौफनाक कैदी वही बने और काइल की जगह ले ले। उधर बिल्ली ने बिना समय गंवाए सेल का ताला खोला और जेल से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उसका इंतजार और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इससे पहले कि वह भाग पाता, तभी गार्ड्स वहां आ टपके। उन्होंने उसे पहले ही भागने की कोशिश करते देख लिया था। उन्होंने उसे सीधा वार्डन के हवाले कर दिया। 2 बार भागने की कोशिश के बाद वार्डन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना किसी रहम के बिल्ली को पूरी जिंदगी इसी जेल में कैद रहने की सजा सुना दी। अब बिल्ली के लिए आजादी का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। दूसरी तरफ मलाकाई छुपकर वार्डन से मिलने पहुंचता है। तब हमें पता चला कि बिल्ली के भागने की खबर किसी और ने नहीं बल्कि मलाकाई ने ही गार्ड्स को दी। उसने अपनी दवाइयों के बदले बिल्ली से गद्दारी की क्योंकि ये दवाइयां उसके लिए बहुत जरूरी थी ताकि वो अपना घाव पूरी तरह ठीक कर सके। ये सारा करतूत दीवार के उस पार उस काले कैदी 451 ने भी सुन लिया। अब उसे समझ आ गया कि बिल्ली को फंसाने के पीछे असल हाथ मलाकाई का था। उधर काइल लगातार जेल के खूनी मुकाबलों में उतरता रहा। उसका लड़ने का अंदाज इतना खतरनाक हो चुका था कि कोई भी कैदी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। हर जीत के साथ उसका नाम पूरी जेल में और भी ज्यादा खौफ की निशानी बनने लगा। कुछ दिन बाद जब वार्डन गार्ड्स के साथ बिल्ली के सेल में आया, तब बिल्ली वहाँ बुरी तरह घायल पड़ा था। बिल्ली अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, तभी वहाँ काइल भी पहुंच गया। अपने सामने अपने साथी को यूं तड़पता देखकर उसके अंदर गुस्से की आग भड़कने लगी। अपनी आखिरी सांसों में बिल्ली ने काइल को बताया कि उसके साथ ये सब जुल्म स्मिथ ने किया। इतना कहते ही बिल्ली ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। बिल्ली को मरता देख काइल ने फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो स्मिथ को इस जुल्म की सजा देकर ही रहेगा। अब उसकी अगली मंजिल सिर्फ स्मिथ से हिसाब बराबर करना था। फिर गार्ड्स ने बिल्ली की लाश को जेल के अंदर बने गड्ढे में ऐसे फेंका जैसे उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही न हो। कुछ ही दिन बाद एक और खूनी मुकाबले का ऐलान कर दिया गया। इस बार काइल का सामना स्मिथ से होना था। दोनों तरफ के वार्डन और जेल के अफसर फिर से शर्तें लगाकर खड़े थे। हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार भी खून की नदियां बहेंगी। मुकाबला शुरू होते ही स्मिथ लगातार काइल को उकसाने लगा, लेकिन अचानक काइल लड़ने के बजाय जमीन पर बैठ गया। ये देखकर वार्डन, गार्ड्स और तमाम कैदी हैरान रह गए कि आखिर काइल ने लड़ाई करने से इनकार क्यों कर दिया। मगर स्मिथ इसी बात का फायदा उठाते हुए उस पर लगातार हमले करता रहा, लेकिन काइल खामोशी से स्मिथ के हर वार को सहता रहा। उसने चाहकर भी कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर सुपरिटेंडेंट ने तुरंत वार्डन से काइल को वहां से हटाने का हुक्म दिया। सजा के तौर पर काइल को फाइटिंग एरिया में बांध दिया गया, जहां वो पूरे 6 दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा। लेकिन उसकी हिम्मत देखकर पूरी जेल के सब कैदी उसी का साथ देने लगे। उधर काले कैदी 451 ने बिल्ली का बदला लेने का फैसला कर लिया था। उसने मलाकाई से कहा कि अपने ही दोस्त को धोखा देने की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। मलाकाई अपनी मजबूरी बताता रहा, लेकिन 451 ने उसे माफ नहीं किया। उसने बिना सोचे उस पर पेट्रोल छिड़का और माचिस की तीली जलाकर उस पर फेंक दी। अगले ही पल आग ने अपने शोले पकड़ ली और देखते ही देखते वो गद्दार कैदी मलाकाई वहीं पर जलकर राख हो गया। उधर भूखा प्यासा खड़ा रहने की वजह से अब काइल की हालत धीरे धीरे और भी बिगड़ने लगी थी। हालत बिगड़ने के बाद भी उसने अपनी हिम्मत न हारी। उसकी हिम्मत देखकर बाकी फाइटर ग्रुप्स ने अपनी दुश्मनी भुलाकर काइल का साथ देने का फैसला कर लिया। अब फाइट के दिन कोई भी फाइटर काइल के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरन वार्डन को सब फाइट्स को बंद करना पड़ा। अगले दिन वार्डन ने सुपरिटेंडेंट से कहा कि हमें काइल को खेतों में ले जाकर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर हमने काइल को मार दिया तो वो एक शहीद की तरह याद किया जाएगा। हमें उसे सबके सामने तोड़ना होगा ताकि बाकी कैदी भी समझ सकें कि इस जेल के खिलाफ खड़े होने का अंजाम क्या होता है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक कैदी चुप कर
जाकर उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसने जाकर एक एक बात कैदी 451 को बता दी। सच जानते ही 451 का भी खून खौल उठा। अब वो समझ चुका था कि वार्डन कितना बेरहम और जालिम है, इसीलिए उसने भी कायल का साथ देने का फैसला कर लिया। वहीं हालत खराब होने पर कायल को वार्डन ने आजाद करवाकर मेडिकल रूम भेज दिया। वहां सेहत बेहतर होने के बाद कायल को दोबारा से उसी काल कोठरी में फेंक दिया गया। कई दिनों तक उसे वही गंदा और बदबूदार खाना दिया जाता रहा, लेकिन कायल अब पहले जैसा नहीं था। वो हर तकलीफ को खामोशी से सहता रहा और अब बस सही समय का इंतजार करता रहा। उस कोठरी में उसे वही अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन दीवार पर हाथ मारते ही सब खामोश हो जाता। एक रात अचानक कायल को काल कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। जेल के सुपरिटेंडेंट ने सभी कैदियों के सामने ऐलान किया कि आज जेल के नियम तोड़ने वाले की सजा सबके सामने दी जाएगी। तभी जेल के सबसे खतरनाक कैदी मैडम एक्स को एक गुप्त अंधेरी जगह से बाहर निकाला गया। उसकी ताकत इतनी थी कि उसे संभालने के लिए 3 गार्ड्स तक लगाए गए। आते ही उसे कायल के सामने छोड़ दिया गया। छूटते ही वो कायल के पीछे पड़ गया, मानो कायल सदियों पुराना उसका दुश्मन हो। उस खौफनाक दरिंदे की ताकत देखते ही कायल के रोंगटे खड़े हो गए। कायल जल्दी से अपनी जान बचाकर वहां से भागा, मगर उसने उसे लात से पकड़कर सीधा दीवार पर दे मारा। फिर उसने उसे पकड़ा और ऊपर से सीधा नीचे पटक दिया। सब कैदी डर के मारे चुपचाप सामने का दृश्य देखने लगे। कायल को ढेर होता देख आखिरकार अब वार्डन को सुकून आने लगा। तभी उस दरिंदे ने अपनी पूरी ताकत लगाई और कसकर उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि कायल अपनी जान की बाजी हारता, अचानक उसने दीवार पर जोर जोर से हाथ ठोकना शुरू कर दिया। जैसे ही हाथों की आवाज उस दरिंदे के कानों में गूंजी, अगले ही पल उसने उसे छोड़ दिया। फिर वो उसके पास आया और दोनों हाथों से उसका मुंह पकड़ लिया, मानो वो उसे सदियों से जानता हो। दरअसल ये वही कैदी था जिसे कायल की काल कोठरी के साथ कैद करके रखा गया था। वो काल कोठरी पूरी तरह घुप अंधेरे में डूबी हुई थी। ये सच जानकर सुपरिटेंडेंट और वार्डन भी हैरान रह गए। वार्डन ने तुरंत दोनों पर बंदूक तान दी और उन्हें दोबारा लड़ने का हुक्म दिया, मगर कायल ने साफ इनकार कर दिया। इतने में पूरी जेल कायल के हक में खड़ी हो गई। हर तरफ से कायल को छोड़ने की आवाजें गूंज उठी। गुस्से में आकर सुपरिटेंडेंट ने उन पर फायर का ऑर्डर दे दिया, मगर तभी मैड मैक्स बीच में आ गया और कायल की जान बचाते हुए खुद कुर्बानी दे दी। वार्डन उस पर लगातार गोलियां बरसाता गया, मगर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने वार्डन को पकड़ा और बेरहमी से दीवार पर पटकता गया। इसी बीच सब कैदियों ने जेल के दरवाजे तोड़ दिए। सब कैदियों ने मिलकर गार्ड्स का मुकाबला शुरू कर दिया। पूरी जेल बगावत में बदल गई। सुपरिटेंडेंट और बाकी गार्ड्स जान बचाकर वहां से भाग निकले। जैसे ही कायल मैड मैक्स के पास आया, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इसी बीच उसने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद कायल ने तुरंत 451 को उसके सेल से आजाद किया। उधर पूरी जेल में बगावत फैल जाती है। कैदी जेल को आग लगाने लगे। सब कैदी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर गार्ड्स भी पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने टॉवर से फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कई कैदी मौके पर ही मारे गए। पुलिस ने भी आकर जेल को चारों तरफ से घेर लिया। इसी अफरा तफरी में कायल और 451 बच निकलते हैं, मगर वो भाग नहीं सके क्योंकि चारों तरफ से जेल को पुलिस ने घेर रखा था। कैदी 451 ने कायल को जेल के वो खुफिया डॉक्यूमेंट्स दिए जिनमें सालों से मारे गए बेगुनाह कैदियों का रिकॉर्ड था। उसने कायल से एक वादा लिया कि अगर वो जिंदा इस जेल से बाहर निकला तो यहाँ होने वाले हर जुल्म का सच पूरी दुनिया के सामने लाएगा, ताकि इस नरक जैसी जेल को हमेशा के लिए बंद करवाया जा सके। कैदी 451 ने कायल को समझाया कि अब तुम्हारे पास आजादी का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक आखिरी लड़ाई बची है। पहले तो कायल ने मना कर दिया, मगर उसे मजबूरन मानना पड़ा। 2 हफ्तों बाद उसका आखिरी मुकाबला स्मिथ से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। स्मिथ शुरू में कायल पर भारी पड़ने लगा, लेकिन कायल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। मौके पर उसने बाजी पलट दी। उसने अपना पूरा जोर लगाकर उस स्मिथ को मौत की नींद सुला दिया और इसी के साथ बिल्ली का बदला भी पूरा कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वार्डन ने कायल को खेतों में ले जाकर मारने का हुक्म दे दिया, जबकि दूसरी तरफ कैदी 451 जेल से निकलने का एक खुफिया रास्ता ढूंढ चुका था। अब आजादी बस कुछ ही कदम दूर थी। कैदी 451 एक मरे हुए गार्ड से जेल की चाबियां लेकर सीधा गैरेज पहुंच गया। उधर वार्डन जैसे ही कायल को गाड़ी के पास लाया, अचानक 451 ने वार्डन पर हमला कर दिया। मौके पर दूसरे गार्ड को भी कायल ने निपटा दिया। कायल ने वार्डन को धमकी देकर जल्दी से अपनी हथकड़ियां खुलवा दी, यहाँ तक कि उसने अपनी शादी की अंगूठी भी उससे छीन ली। मगर बदला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल कायल ने एक गाड़ी सीधा उसके ऊपर फेंक दी, जिससे वार्डन कुचलकर वहीं पर ढेर हो गया। इसी बीच 451 उसके लिए गार्ड्स का यूनिफॉर्म लेकर पहुंच गया। कायल ने जल्दी से वो कपड़े पहने और कैदी 451 को भी साथ चलने के लिए कहा, मगर कैदी 451 ने उसे साफ मना कर दिया कि अब वो यहीं पर रहेगा। उसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है और अभी उसका यहाँ किसी से बदला लेना बाकी है। न चाहते हुए भी दोनों आखिरी बार एक दूसरे से मिले। इसके बाद कायल जनरल की कार लेकर जेल से बाहर निकल पड़ा। उधर कैदी 451 सीधा जनरल के कमरे में पहुंच गया। उसने आते ही सुपरिटेंडेंट का काम वहीं पर तमाम कर दिया, मगर कुछ ही देर बाद गार्ड्स ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उधर कायल जनरल की कार लेकर धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगा। वो हर चेक पॉइंट से बिना पकड़े गुजरता गया। किसी गार्ड को जरा भी उस पर शक नहीं हुआ। सबको लगा कि कार के अंदर खुद जनरल ही बैठा है। इसी तरह कायल उस नरक जैसी जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।